हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग बिहार पुलिस में प्रैक्टिस सेट 12 देखेंगे। इससे पहले 11 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न है उसे भी चलाया जा रहा है और हम लोग 7 तारीख के बाद से हम लोग बीएसएससी और दरोगा का प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। तो आप लोग इसे जितना ज़्यादा था शेयर कीजिए और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल है। तो भारत का प्रमुख खाद्यान्न क्या है? तो प्रमुख खाद्यान्न चावल है। इसका उत्तर सी सही है। भारत में सर्वाधिक चावल पश्चिम बंगाल में उत्पादन किया जाता है। निम्नलिखित में किस कटिबंध पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन अथवा रात्रि की लंबाई 24 घंटे की अवधि की होती है? तो किस कटिबंध पर होता है? तो शीतोष्ण कटिबंध पर होता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक खनिज संसाधन कहाँ पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक झारखंड में पाए जाते हैं। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि किस केंद्र शासित प्रदेश की चिकरी लकड़ी सील मुस्क बुर्जी चावल को जीआई टैग मिला है? तो किस प्रदेश को दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर को दिया गया है। इसका उत्तर ए सही है। H2S की ज्यामितीय तथा द्विध्रुव अघूर्णन होगा। तो इसका द्विध्रुव अघूर्णन क्या हो जाएगा? तो कोणीय तथा अशून्य हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है फाइंड आउट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड फास्ट। इसमें दिया गया कि ही केप्ट द फास्ट फॉर ए वीक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है नाउन हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है फिजिक्स हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। 8 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट सफिक्स टू फॉर्म ए कंप्लीट वर्ड। इसमें क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? इंट्रैप्शन हो जाएगा। इसका उत्तर जो है बी सही है। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रोनाउन। इसमें दिया गया कि एंड हैव ए विजिट ए एक्सपेक्टेशन। इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसका आंसर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि चेंज इनटू एक्टिव वॉइस ही वाज काउट रेड हैंडेड बाय मी। इसका उत्तर आई काउट हिम रेड हैंडेड हो जाएगा। इसका उत्तर जो है बी सही है। 11 नंबर प्रश्न है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? तो 1904 के समय में कौन वायसराय थे? तो उसमें लॉर्ड कर्जन थे। इसका उत्तर जो है बी सही है। निम्न में कौन सा बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है? तो बिहार का राजकीय प्रतीक इनमें कौन नहीं है? तो राजकीय वृक्ष पीपल है, तो सही है। राजकीय पुष्प गेंदा, ये भी सही है। राजकीय पक्षी गौरैया है, ये भी सही है। राजकीय नदी जो है यह गंगा नहीं है। यह जैसे भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा है, तो यह बिहार का नहीं है। तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। यह गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के वर्ग एक तत्व हैं। तो आवर्त सारणी के वर्ग एक तत्व जो है से कैसा है? तो यह क्षार धातुएं तत्व है। इसका उत्तर सी सही है। ऑस्कर अवार्ड समारोह 2023 में किस फिल्म ने 7 पुरस्कार जीते हैं? तो 7 पुरस्कार जो है किस फिल्म के द्वारा जीता गया है? तो यह एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के द्वारा जीता गया। इसका उत्तर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महासागरों में ज्वार भाटा को उत्पादित के कारण क्या है? तो महासागरों में ज्वार भाटा को उत्पादित का कारण क्या है? तो इसका कारण है सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव का कारण है। इसका ऑप्शन सी सही है। गुलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ चुनना है। तो गुलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है दुर्लभ वस्तु। क्या है? दुर्लभ वस्तु। इसका उत्तर सी सही है। 17 नंबर प्रश्न है कि कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा। उसका पत्र किस वर्ग में आएगा? तो उसका पत्र जो है किस वर्ग में आएगा? तो आवेदन के रूप में आएगा। इसका उत्तर जो है डी सही है। कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? तो अधिकारी का हस्ताक्षर जो है किस स्थान पर आता है? तो नीचे दाहिनी ओर आता है। इसका उत्तर ए सही है। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में तो पार्श्विक व्यंजन कौन सी है? तो पार्श्विक व्यंजन में कौन सा है? तो ला जो है यह पार्श्विक व्यंजन है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। तो प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें प्रति जो है यह उपसर्ग है। इसका उत्तर बी सही है। कोई द्रव ठोस पृष्ठ को गीला नहीं करता है यदि स्पर्श कोण, तो स्पर्श कोण कितना होना चाहिए? तो स्पर्श कोण जो है 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। इसका आंसर जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। तो इसके लिए क्या माध्यम आवश्यक है? तो इसके लिए चालन और संवहन दोनों आवश्यक है। इसका उत्तर डी सही है। कौन सा गुण होता है? तो कौन सा इनमें से गहन गुण होता है? तो गहन गुण कौन सा है?
तो इसमें अपवर्तनांक जो है यह गहन गुण होता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा गैसों के अणु के गति सिद्धांत का अभिगृहित नहीं है। तो अनुगति सिद्धांत का अभिगृहित इनमें से कौन सा नहीं है। तो इनमें से सभी अणुओं की चाल समान होती है। सभी अणुओं की चाल समान होती है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, यह दर्शाने के लिए एक सरल उलक सरल आवर्त गति कर रहा है, यह मानना आवश्यक है कि दोलन का आयाम कम है। क्या है, दोलन का आयाम कम है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। किसी तरंग का संचरण नियतांक भी कहलाता है। तो किसी तरंग का संचरण नियतांक क्या कहलाता है। तो उसे कोणीय त्वरण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, कोणीय त्वरण संख्या कहते हैं। इसका उत्तर डी सही है। 27 नंबर प्रश्न है, लेड सीसा का अपेक्षित घनत्व 11.3 है, तो इसका घनत्व का एसआई मात्रक क्या होगा। तो इसका घनत्व का एसआई मात्रक क्या होगा। तो 1.13 × 10⁴ हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा जो है सही नहीं दिया गया है। तो इसमें जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटती है तो इसका विस्थापन शून्य नहीं होता है। यह जो है सही नहीं दिया गया। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि निर्वात में किसी पिंड को स्वतंत्रतापूर्वक गिरने की घटना निम्न में से किस प्रकार का प्रकरण है। तो यह किस प्रकार का प्रकरण है। तो यह एक समान त्वरण है। यह एक समान त्वरण है। इसका उत्तर बी सही है। लैटिन भाषा में सदिश शब्द का आशय क्या है। तो लैटिन भाषा में सदिश शब्द इनमें से कौन सा है। तो वाहक जो है यह सदिश शब्द है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि ईसवी सन शक संवत में कितने वर्ष पीछे माना जाता है। तो शक संवत में कितने वर्ष पीछे माना जाता है। तो शक संवत में 78 वर्ष पीछे माना जाता है। इसका उत्तर ए सही है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 33 नंबर प्रश्न है कि इन उगमों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है। तो दक्षिण पश्चिम वायु कमान जो है यह मुंबई में, यह गलत है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। यही गलत दिया गया है। तो बाकी ये तीनों जो है से सही है। अगला प्रश्न है, इनमें किसकी तरंगदैर्घ्य दीर्घतम है। तो किसकी तरंगदैर्घ्य जो है दीर्घतम है। तो दीर्घतम तरंगदैर्घ्य जो है इनमें से अवरक्त विकिरण का है। किसका है, अवरक्त विकिरण का। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो मानव कंकाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो अस्थियों की संख्या 8 होती है। इसका उत्तर बी सही है। भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक विद्यमान है। भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। कैसा, पतझड़ वन। इसका उत्तर ए सही है। जल स्रोतों में प्रदूषण निम्न कारण से बढ़ता है। तो जल स्रोतों में प्रदूषण किस कारण से बढ़ता है। तो प्रदूषण जो है पेस्टिसाइड्स से बढ़ता है। इसका उत्तर ए सही है। 38 नंबर प्रश्न है कि बैक्टीरिया की एक प्रजाति को जो समुद्री जल की सतह पर फैले पेट्रोलियम पदार्थों को विघटित कर अपना भोजन प्राप्त करती है और समुद्र जल को प्रदूषण से मुक्त करने में सहायता होती है, तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे सुपर बग कहते हैं। क्या है, सुपर बग है। इसका उत्तर बी सही है। 39 नंबर प्रश्न है कि किसी देश ने मार्च 2023 में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू किया है। तो पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा जो शुरू किया गया है वह कोलंबिया के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर डी सही है। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है। तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि ताशकंद किस राज्य की राजधानी है। तो ताशकंद जो है यह किस राज्य की राजधानी है। तो ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। इसका उत्तर ए सही है। ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था। तो ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया है। तो इन्हें गुड फ्राइडे को चढ़ाया गया है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था। तो भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन जो है 1927 ईस्वी में किया गया था। इसका उत्तर बी सही है। इसमें लॉर्ड इरविन वायसराय थे। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है। तो कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है। तो इसका कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। इसका उत्तर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। तो कौन सा बंदरगाह जो है भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। तो कांडला बंदरगाह जो है पश्चिमी किनारे पर है। इसका ऑप्शन ए सही है। मैच शुरू करने के लिए कबड्डी के लिए एक टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी आवश्यक है। तो एक टीम में कितने खिलाड़ी होने चाहिए। तो कबड्डी में एक टीम में 7 खिलाड़ी होने चाहिए। इसका ऑप्शन सी सही है। वॉलीबॉल में एक सेट कितने पॉइंट का होता है। तो वॉलीबॉल में एक सेट कितने पॉइंट का होता है।
तो एक सेट जो है 15 पॉइंट का होता है। इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि HTTP से क्या तात्पर्य है। तो HTTP से क्या तात्पर्य है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है कि भारत में स्वराज आंदोलन की शुरुआत किया गया था। तो भारत में स्वराज आंदोलन की शुरुआत जो है यह मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, 1923 ईस्वी को शुरू किया गया था। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि पाल घाट निम्नलिखित राज्यों में किन्हें जोड़ता है। तो पाल घाट जो है किसे जोड़ता है, तो पाल घाट केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। इसका उत्तर सी सही है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर पराजित किया था। तो पुलकेशिन द्वितीय जो है हर्षवर्धन को कहाँ हराया था, तो नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। इसका ऑप्शन सी सही है। 52 नंबर प्रश्न है कि पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। तो पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो सबसे बड़ी उपलब्धि है अग्नि का खोज। क्या है, अग्नि का खोज है। इसका उत्तर सी सही है। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। तो धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है, तो सबसे उत्तम मिट्टी जो है दोमट मिट्टी है। इसका ऑप्शन बी सही है। 54 नंबर प्रश्न है कि भारत में वर्षाहीन खेती विस्तीर्णता से प्राप्त होती है। तो भारत में वर्षाहीन खेती जो है यह किससे प्राप्त होती है, तो यह खेती जो है कन्नड़ मैदान में प्राप्त होती है। कहाँ, कन्नड़ मैदान में। इसका ऑप्शन ए सही है। भारत में मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु का प्रकार क्या है। तो सबसे उपयुक्त जलवायु का प्रकार क्या है, तो इसका प्रकार है गर्म तथा आर्द्र। क्या है, गर्म तथा आर्द्र है। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि मानव निर्मित प्रथम कृषि रेशे थे। तो मानव निर्मित प्रथम कृषि रेशा क्या है, तो प्रथम कृषि रेशा जो है रेयान है। मानव निर्मित कौन सा है, तो रेयान है। इसका ऑप्शन ए सही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी प्रगति यात्रा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका लेखक जो है, इसका लेखक डॉक्टर मुनीराम सकलानी है। कौन है, डॉक्टर मुनीराम सकलानी। इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है। तो भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है, तो इसका केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधित्व है। क्या है, केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधित्व। इसका ऑप्शन डी सही है। उर्वशी काव्य किस कवि की रचना है। तो उर्वशी काव्य जो है यह किनकी रचना है, तो उर्वशी काव्य जो है यह रामधारी सिंह दिनकर का है। किनका है, रामधारी सिंह दिनकर का। इसका ऑप्शन बी सही है। 60 नंबर प्रश्न है कि भारत किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो भरतनाट्यम जो है यह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम जो है यह तमिलनाडु का है। इसका ऑप्शन सी सही है। आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है। तो आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है या मांसाहारियों में बड़ा होता है। किसमें, मांसाहारियों में। इसका ऑप्शन ए सही है। 62 नंबर प्रश्न है कि बीजों की अच्छी तरह परीक्षित रखा जा सकता है। तो बीजों को अच्छी तरह परीक्षित रखा जा सकता है किसमें, तो इसे अच्छी तरह से ठंडे एवं शुष्क अवस्था में रखा जा सकता है। इसका ऑप्शन ए सही है। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्वता तीर्थकर माने जाते हैं। तो जैन परंपरा के अनुसार अंतिम से एक पूर्वता तीर्थकर किसे माना जाता है, पार्श्वनाथ को माना जाता है। किसे माना जाता है, पार्श्वनाथ को। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में किस श्रोता के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर को शहर बसाया था। तो अशोक ने श्रीनगर शहर बसाया था, यह किस परंपरा के अनुसार कहा जाता है, तो यह कलहन की राज तरंगिणी के द्वारा कहा जाता है। कलहन की राज तरंगिणी के द्वारा। इसका ऑप्शन डी सही है। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया था। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं, तो इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं, तो इसे रजनामा कहते हैं। क्या कहते हैं, रजनामा कहते हैं। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 66 नंबर प्रश्न है कि लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है। तो लेप्चा जनजाति जो है कहाँ निवास करती है, तो लेप्चा जनजाति सिक्किम में निवास करती है। इसका उत्तर सी सही है। यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियन की रिकवर कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो पहले भारतीय कौन बने हैं, तो पहले भारतीय जो हैं पार्थ चालुक्य बने हैं। कौन बने हैं, पार्थ सुलेखे। इसका ऑप्शन सी सही है। 68 नंबर प्रश्न है कि प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष जो है यह तक्षशिला विश्वविद्यालय से प्राप्त हुआ। इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने की सहायता किया था। तो सुभाष चंद्र बोस को किसने सहायता किया था, तो इन्हें कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा सहायता किया गया था। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 70 नंबर प्रश्न है कि अन्नामलाई की पहाड़ियाँ इलायची की पहाड़ियाँ और पालनी की पहाड़ियाँ में मिलती है, तो यह कहाँ है। तो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ और पालनी की पहाड़ियाँ मिलती है, यह जो है इसे अन्नामलाई में है। कहाँ है, अन्नामलाई में। इसका ऑप्शन ए सही है।
निम्नलिखित आदिवासी समुदाय में कौन सा निग्रेटो प्रजाति का है? तो निग्रेटो प्रजाति का इनमें से कौन सा है? तो निग्रेटो प्रजाति का इनमें से सिमांग है। क्या है? सिमांग है। इसका ऑप्शन सी सही है। 72 नंबर प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो चित्तौड़ का शासक कौन था? तो चित्तौड़ का जो शासक था राणा रतन सिंह था। इसका ऑप्शन बी सही है। 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय JB कृपलानी थे। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय नियोजक का एक उद्देश्य नहीं है? भारतीय नियोजक का इनमें से उद्देश्य क्या नहीं है? भारतीय नियोजक का इनमें से उद्देश्य जो है जनसंख्या वृद्धि, यह उद्देश्य नहीं है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 75 नंबर प्रश्न है कि विधानसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो विधानसभा की अध्यक्षता कौन करता है? विधानसभा की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी ज्ञात करना है। इनमें कौन सा शुद्ध लिखा गया है? तो स्वास्थ्य जो है यह बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द का सही संधि क्या है? तो अच जोड़ अंत, तो क्या हो जाएगा? तो अजंत हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। दिए गए वाक्य में कृंतवाच्य ज्ञात करना है। तो कृंतवाच्य वाक्य इनमें से कौन सा है? तो इनमें से दीपक से उसके द्वारा नहीं रोया जाता है, यह जो है कृंतवाच्य है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है कि दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात करना है। तो गुण गाना, तो क्या हो जाएगा? तो गुण गाना तो तारीफ करना हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में उचित स्थान का विराम चिन्ह ज्ञात करना है। दादाजी मुझे खेल प्रतियोगिता के लिए चुन लिया गया है। तो इसके लिए विराम चिन्ह जो है डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो इसे संसदीय स्वीकृति के पूर्व व्यय कर सकता है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? तो अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? तो अवमूल्यन का जो अर्थ होता है अपनी देश की मुद्रा की विनिमय दर में कमी करना। क्या है? अपनी देश की मुद्रा की विनिमय दर में कमी करना। इसका ऑप्शन बी सही है। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो इसका रचनाकार जो है पाणिनि है। कौन है? पाणिनि है। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, यहाँ से मैथ का प्रश्न दिया गया है, इसे बना लीजिएगा। इतना से अगली बड़ी पूर्ण संख्या कौन सा है? तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है? तो 84 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर बी हो जाएगा। सभी मैथ को बना लीजिएगा। 85 जो प्रश्न है इसका उत्तर डी सही है। 86 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर ए हो जाएगा। और 87 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर डी सही है। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना मार्क्स आया है। 88 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर ए सही है। 89 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर सी हो जाएगा, 800% हो जाएगा। और 90 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर डी सही है, 37.5% हो जाएगा। और 91 जो है इसका उत्तर सी हो जाएगा, 11.1/9% हो जाएगा। और 92 नंबर प्रश्न इसका उत्तर 4 हो जाएगा। और 93 जो प्रश्न है इसका उत्तर सी हो जाएगा, 21% हो जाएगा। लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है? तो लाल मिट्टी का रंग लाल जो है यह किसके कारण होता है? तो यह लोहा के कारण होता है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 95 नंबर प्रश्न है कि भारत में इस्पात का वास्तविक अर्थों में प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो वास्तविक अर्थों में प्रथम कारखाना जो है इस्पात का कहाँ लगाया गया था? तो प्रथम जमशेदपुर में लगाया गया था। इसका ऑप्शन बी सही है। ट्रांसलेट द सेंटेंस गिवन बिलो इनटू हिंदी। द एग्जामिनेशन इज गोइंग ऑन। तो इसका क्या हो जाएगा हिंदी? तो इसका हिंदी हो जाएगा परीक्षा जारी है। इसका ऑप्शन सी सही है। 97 नंबर प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फॉर्म ए न्यू वर्ड बाय एडिंग ए एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स फ्री। इसका क्या हो जाएगा? तो प्रीमिशन हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 98 नंबर प्रश्न है ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू एप्रीमेटिव। इसमें दिया गया कि नन बट ए कोवर्ड वर्ल्ड फ्री फ्रॉम हिज ड्यूटी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है ए सही है। ओनली ए कोवर्ड वर्ल्ड फ्री फ्रॉम हिज ड्यूटी हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड। इसमें दिया गया है गॉड ग्रांटेड यू ए लॉन्ग लाइफ। इसका उत्तर में हो जाएगा। इसका आंसर जो है सी सही है। चूज द करेक्ट साइनोनेम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। इसमें दिया गया है क्रोड। इसका उत्तर क्या सही है? तो अनरिफाइंड हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।